इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाकयात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाकयात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे ETV उर्दू पर। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई, सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमाया हो गई। खाक में क्या सूरतें होंगी के बिन्हा हो गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम अक्से रसोई में, और मैं लेकर आई हूं आपके लिए दूसरी रेसिपी जिसका नाम है लाहौरी फिश कबाब। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। हमें चाहिए फिश बोनलेस, नमक, लाल मिर्च पाउडर, अंडे की सफेदी, नारियल पाउडर, सिरका और गरम मसाला। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम फिश लेंगे, फिर उसमें अपने जायके के मुताबिक नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर, ये भी टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, गरम मसाला, और सिरका। सिरका इसमें जामन का लेंगे जो व्हाइट वाला होता है। और इसको फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद नाज़रीन, ये फिश हमें 1 से 1.5 घंटे फ्रिज में रखनी है मैरिनेट होने के लिए, ताकि इसका जो मसाला है वो इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें एक कढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। फिर ऑयल डालेंगे, नाजरीन फिश जो हम धोते हैं उसके लिए नींबू निचोड़कर थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि उसकी जो स्मेल होती है वो निकल जाए। नाजरीन जो ये फिश है ये बोनलेस है। आप भी अगर इस तरह के कबाब बनाएंगी तो आप भी फिश बोनलेस ही लीजिएगा। अब ऑयल हमारा गरम हो चुका है, हम इसमें अपनी फिश फ्राई करेंगे। फिश के जो है पतले पतले पीस होने चाहिए और लंबे।
फिश जो है वो ऑयल में चिपक जाती है, तो इसलिए हम बहुत एहतियात से इसको हटाएंगे। और इसमें ज्यादा चमचा नहीं चलाएंगे क्योंकि इसका जो मसाला है वो हट जाने का डर रहता है। नाज़रीन, मछली जो है वो सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ये आंखों के लिए भी बहुत अच्छी होती है और स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी। लेकिन कुछ लोग इसको कांटे की डर से नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप इसके कांटे पहले ही निकाल दें तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी ग़िज़ा साबित होती है। अब फिश हमारी फ्राई हो चुकी है, हम इसको निकालेंगे बाहर। अब हम एक दूसरी प्लेट लेंगे, उसमें नारियल पाउडर डालेंगे। फिर हम फिश दोबारा फ्राई करेंगे। इसको अंडे की सफेदी में डिप करेंगे, फिर नारियल पाउडर में। इसको एक एक करके करना है फ्राई। फिर जब ये दोनों साइड से फ्राई हो जाएगा पीस, तो हम इसको निकाल लेंगे। फिर इसी तरह से हम दूसरा पीस लेंगे। बहुत एहतियात से इसको पलटना है। सर्व करने के लिए एक सर्विंग प्लेट लेंगे और गार्निशिंग के लिए नींबू और टमाटर और साथ में चिल्ली सॉस। टमाटर की हम बाउंड्री बनाएंगे। फिर नींबू,
तो नाजरीन, बनकर तैयार है हमारे लाहौरी फिश कबाब और मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आए होंगे और आप इनको ट्राई भी करेंगी। तो इनको आज ही बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। लाहौरी फिश बनाने के लिए चाहिए बोनलेस फिश, लाल मिर्च पाउडर, चिली सॉस, विनेगर, नमक, कोकोनट पाउडर, अंडे, तलने के लिए तेल। लाहौरी फिश बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में फिश, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और सिरका डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद एक पैन में तेल गरम करें, फिर उसमें मैरिनेट फिश को फ्राई करें। इसके बाद एक बार फिर फिश को नारियल पाउडर और अंडे की सफेदी से कोट करके डीप फ्राई करें, फिर एक सर्विंग प्लेट में सर्व करें। नाज़रीन, अगर आप भी बनना चाहती हैं मेरे शो का हिस्सा तो देर किस बात की, जल्दी से भेजिए एक अच्छी सी रेसिपी। अगर वो रेसिपी होती है सिलेक्ट तो आपको भी मौका मिलेगा मेरे साथ मेरे किचन में अपनी रेसिपी बनाने का। तो इसके लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो नाजरीन, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का, इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे कुछ नई रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अफशाए राज़े इश्क न हो, आबे अश्क से अफशाए राज़े इश्क न हो, आबे अश्क से ये आग वो नहीं जिसे पानी बुझा सके, ये आग वो नहीं जिसे पानी बुझा सके। नाराज हों, रूठे कि खफा हो जाए। आप नाराज हो, रूठे कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाए। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। वाह वाह वाह। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो नूरामेंट है ना। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम राजनादाब बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। दिल्ली में बनी आम आदमी की सरकार, केजरीवाल काबीना ने लिया हलफ। केजरीवाल एतमाद की तहरीक से नहीं है फिक्रमंद, कहा फिर से चुनाव के लिए है तैयार। आपकी अलबदारी तकरीब के लिए रामलीला मैदान पर उमड़ा लोगों का हुजूम। अपोजिशन इख्तियार वाली रियासतों की करप्शन पर भी डाली जाए नजर, सोनिया गांधी का मीडिया को मशवरा। आंध्र प्रदेश में भयानक ट्रेन हादसा, नांदेड़ एक्सप्रेस के एसी कोच में लगी आग, 26 मुसाफिरों की दर्दनाक मौत। और थिएटर और फिल्म अदाकार फारूक शेख नहीं रहे हमारे बीच, दिल का दौरा पड़ने से दुबई में हुआ इंतकाल। तो दिल्ली में आम आदमी की पार्टी ने इख्तिदार संभाल लिया है। दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान पर एक तकरीब में अरविंद केजरीवाल ने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने केजरीवाल को हलफ दिलाया। 45 साल केजरीवाल दिल्ली के सबसे कम उम्र के वज़ीर-ए-आला बने हैं। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो वह अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और आम आदमी पार्टी के सरगर्म अरकान मनीष सिसोदिया, राखी बिरला, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, गिरीश सोनी और सत्येंद्र जैन ने भी वजारत के ओहदे का हलफ लिया। तमाम लोगों ने हिंदी में हलफ लिया। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं सोमनाथ भारती ईश्वर की शपथ लेता हूं। सत्येंद्र जैन ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं राखी बिरला ईश्वर की शपथ लेती हूं। मैं गिरीश सोनी मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं। और दिल्ली के वज़ीर-ए-आला का ओहदे का हलफ लेने के बाद रामलीला मैदान पर आवाम से खिताब करते हुए केजरीवाल ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन आएगा, लेकिन उनको इस बात की फिक्र नहीं है कि हुकूमत रहेगी या गिर जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि अगर हुकूमत गिर जाती है तो उनकी पार्टी फिर अवाम के पास ही जाएगी। 1 हफ्ते के बाद कॉन्फिडेंस मोशन होएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत गिर जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि विश्वास मत पास हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हमें इसकी चिंता नहीं है। विश्वास मत गिरे या विश्वास मत पास हो, ये बहुत छोटी बात है। हम देश को बचाने के लिए चले हैं। अगर विश्वास मत गिरेगा हम जनता के बीच में वापस आ जाएंगे। जनता अगले चुनाव के लिए तैयार है और अगले चुनाव में भारी बहुमत से जनता आम आदमी पार्टी को जिताएगी।
हम यहाँ पे कोई सत्ता लेने के लिए तो आए नहीं है कि जोड़ तोड़ करके हम लोग सरकार बनाएंगे। हम कोई पैसा कमाने लिए नहीं आए, हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम अपने अपने कैरियर छोड़ छोड़ के आए हैं। तो विश्वास मत पास हो या विश्वास मत फेल हो, हमें इसकी कतई चिंता नहीं है। चिंता दूसरी पार्टी वाले कर रहे हैं, उनमें काफी तोड़फोड़ चल रही है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज आम आदमी की जीत हुई है। केजरीवाल ने मजीद कहा कि दिल्ली की आवाम ने यह दिखा दिया है कि ईमानदारी के साथ भी सियासत की जा सकती है, इंतखाबात में कामयाबी हासिल की जा सकती है। केजरीवाल ने कहा कि हुकूमत अब दिल्ली के 1.5 करोड़ आवाम मिलकर चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने शपथ नहीं ली, इन 6 मंत्रियों ने शपथ नहीं ली। आज दिल्ली के हर नागरिक ने मुख्यमंत्री की और मंत्री की शपथ ली है। ये सारी लड़ाई जो हम लोगों ने लड़ी थी, ये सारी कवायद जो हम लोगों ने की थी, ये कवायद हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं की थी, ये सत्ता के किले तोड़ के सत्ता जनता के हाथ में देने के लिए की थी। दोस्तों, आज आम आदमी की जीत हुई है। दिल्ली के लोगों ने इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनावों में एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि ईमानदारी से भी राजनीति की जा सकती है, ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। दोस्तों, अब सरकार ये 7 मंत्री नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ अफसर नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ पुलिस वाले नहीं चलाएंगे। अब हम ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे दिल्ली के अंदर कि 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। उधर दिल्ली का तारीखी रामलीला मैदान आज लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मौका था केजरीवाल काबीना की हलफबरदारी तकरीब का। रामलीला मैदान भूख हड़ताल, एहतजाज और रामलीला के इनेकाद के लिए हमेशा से मशहूर रहा है, लेकिन आज वहां पहली बार किसी काबीना की तश्कील अमल में आई। रामलीला मैदान में सरों का समुद्र था जो उमड़ पड़ रहा था। पुलिस एहलकारों को हुजूम को काबू में करने की काफी मशक्कत भी करना पड़ रही थी। उधर केजरीवाल की क़यादत में आम आदमी पार्टी ने आज एक और तारीख रकम की। उन्होंने वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेने के लिए रामलीला मैदान जाने के खातिर मेट्रो ट्रेन का सफर इख्तियार किया। इस दौरान उनके साथ वजीर बनने वाले उनके साथी और आम आदमी पार्टी के अरकान और हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। केजरीवाल और उनके साथियों ने कौशाम्बी से दिल्ली के बाराखंबा तक का सफर मेट्रो से किया, वहां से वो रामलीला मैदान पहुंचे। कांग्रेस लीडर अरविंद सिंह लवली ने कहा है कि उनकी पार्टी असेंबली में अवामी मुफाद के मामलों पर आपकी तायद करेगी। हम उनको समर्थन जरूर दे रहे हैं, लेकिन हम लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको समर्थन दे रहे हैं और बाकी सरकार की नीतियों में वो जो काम दिल्ली के लोगों के हित में करेंगे उसका उनका समर्थन करेंगे, नहीं तो एक ऑपोजिशन का रोल कांग्रेस पार्टी हाउस में। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। न हमें उन्हें पाने की जुस्तजू है, न हमें उन्हें अपना बनाने की आरज़ू। फिर भी क्यों बनेंगे हम सफर? बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। हालिया असेंबली इंतखाबात में शिकस्त दो-चार होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आइंदा साल के आम चुनाव के पेश नजर ये तस्लीम तो किया है कि पार्टी के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। ताहम पार्टी सदर सोनिया गांधी ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि पार्टी मुत्तहिद होकर मुकाबला करेगी और जीत से हमकिनार होगी। पार्टी के 128वें यौम तासीस के मौके पर सोनिया ने कहा कि मीडिया को गैर कांग्रेसी रियासतों में भी बदउनवानी पर नजर रखनी चाहिए। Of course, we have serious, big challenges before us, but we are all determined to be together and to fight and to win. I would ask the media to please look at other states led by other parties to also do something about corruption in their own, amongst their own friends, and particularly amongst some of their ministers. Look at us by all means and point out our mistakes, but do look at others also. उधर आंध्र प्रदेश में अनंतपुर के करीब एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ। बेंगलुरु नांदेड़ एक्सप्रेस के एसी कोच में आग लगने से 26 अफराद हलाक हो गए। ये वाकया सुबह की अबुलीन सातों में 3 बजे हुआ। हादसे की जांच के भी अहकाम दे दिए गए हैं। बेंगलुरु से नांदेड़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन अचानक शोलापोश हो गई। यह हादसा आज सुबह 3:30 बजे जिला अनंतपुर के कोता चिरू रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। हादसे के वक्त ट्रेन में सवार ज्यादातर मुसाफिर सो रहे थे। ताहम चंद मुसाफिरों को बोगी नंबर 1 से आग के शोले निकलते दिखाई दिए और फौरी ट्रेन की जंजीर खींची गई, लेकिन उस वक्त तक आग के शोलों ने पूरी बोगी को अपनी लपेट में ले लिया था। हादसे के वक्त बोगी में 64 मुसाफिर सवार थे। चंद मुसाफिर ट्रेन से छलांग लगाकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन ज्यादातर मुसाफिर आग की लपेट में आ गए। रेलवे हुक्काम ने इब्तिदाई जांच के बाद शॉर्ट सर्किट को हादसे की वजह बताया। हुक्काम का कहना है कि एसी बोगी होने की वजह से आग के शोले तेजी से फैल गए। हादसे में बच जाने वाले मुतासरीन का मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। मुसाफिरों का कहना है कि अगर आतिशफरो अमला फौरी पहुंच जाता तो अमवात को रोका जा सकता था, लेकिन दूसरी तरफ अनंतपुर के जिला कलेक्टर ने सरकारी अमले की फौरी हरकत में न आने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रेलवे हुक्काम का कहना है कि डीएनए टेस्ट के बाद लाशों को उनके अहले खाना के सुपुर्द किया जाएगा। ईटीवी न्यूज अनंतपुर। और नाज़रीन, दिल्ली का वज़ीर आला बनने के बाद केजरीवाल ने अपनी काबीना की पहली मीटिंग की है। इस बारे में मजीद अपडेट के लिए हम बात करेंगे दिल्ली में मौजूद अपने नुमाइंदे दीपेंद्र से। जी दीपेंद्र, तारीख लिखी जा चुकी है, अब आगे क्या कुछ करना बाकी है? ग्रहण समारोह हो चुका है, उसके बाद राजघाट पे जाकर उन्होंने जो है नमन किया है। उसके बाद 2 बजे जो है कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि पहली बैठक है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के उनके मंत्रिमंडल की जो बैठक है। इसमें ऐसा माना जा रहा है कि जो उन्होंने वादा किया था लोगों से कि 700 लीटर पानी जो है उन लोगों को मुफ्त मुहैया करवाएंगे, तो हो सकता है कि इस कैबिनेट की बैठक में इस बात का ऐलान हो सकता है। और दूसरी बात, जो बिजली के मीटरों की बात की जा रही थी कि बिजली के मीटर में बहुत ज्यादा लोगों के बिल आते हैं, उसको जो है जांच के आदेश दे सकते हैं, जिसमें कहा गया था उन्होंने कि सीएजी से ऑडिट करवा सकते हैं, उसके हो सकता है मे भी हो सकता है। और दूसरा, लाल बत्ती के इस्तेमाल पर हो सकता है कुछ पाबंदियां लगाने का भी ऑर्डर आ सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो दिल्ली में जो उन्होंने अपने वादे किए थे आम जनता के साथ, जो वादा किया था कि बिजली के बिल आधे करना है, लोगों को 700 लीटर पानी मुफ्त देना है, तो इन सभी बातों पर जो है दिल्ली सचिवालय जो बैठक चल रही है, इन पर मंथन चल रहा है, इसी मुद्दे पर मंथन चलेगा और हो सकता है कि बैठक के बाद जो है कुछ घोषणाएं की जा सकती है। हिना, दीपेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या पोर्टफोलियो का ऐलान किया जा चुका है? अगर हाँ, तो फिर किसको क्या मिला? देखिए, अभी तक पोर्टफोलियो का ऐलान नहीं किया गया है। बस अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती, सत्येंद्र जैन, राखी बिरला, गिरीश सोनी और सौरभ भारद्वाज, ये 6 मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है। लेकिन अभी फिलहाल किसको कौन सा विभाग मिलेगा, इस संबंध में कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है। कैबिनेट की बैठक चल रही है, हो सकता है कि उस कैबिनेट की बैठक के बाद जो है स्थिति साफ हो जाए कि किसको कौन सा जो है पदभार मिलेगा। लेकिन फिलहाल कैबिनेट की बैठक चल रही है और जो जनता के साथ दिल्ली जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, तो हो सकता है उस पर कुछ जो है वो आगे बढ़े। जी दीपेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप वहां नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपसे राब्ता कायम करेंगे। तो नाजरीन, ये थे हमारे नुमाइंदे दीपेंद्र, जिनका कहना था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पहली कैबिनेट की मीटिंग जो है वो जारी है। इसमें कुछ अहम लोगों के फैसले भी